हेलो बच्चों, आज देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक इस्लाम धर्म। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो देखिए, इस्लाम धर्म का सबसे पहले हम जानते हैं अर्थ क्या होता है। तो इस्लाम धर्म का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्रता, तथा इसका एक अर्थ और होता है खुदा के प्रति आत्मोत्सर्ग की क्रिया। इसका मतलब क्या होता है कि खुदा के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, ये मतलब होता है खुदा के प्रति आत्मोत्सर्ग की क्रिया। उसके बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग क्या क्या कहलाते हैं। तो इस्लाम धर्म को जो मानते हैं उन्हें मुसलमान कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है मुसल्लम ईमान। इसका मतलब ये होता है कि जिसका ईमान पुख्ता होता है, पक्का होता है, वही सच्चा मुसलमान होता है। उसके बाद जानते हैं कि इस्लाम जो शब्द है ये किन शब्दों से मिलकर बना है। तो इस्लाम जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है जो सल्म और सिल्म से मिलकर बना हुआ है। सल्म का अर्थ होता है शांति और सिल्म का अर्थ होता है समर्पण। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि इसका उदय कहाँ से हुआ। तो इसका उदय अरब देशों से हुआ है। अरब देश आप लोग जानते होंगे कि अरब देश वही सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान, ये सब जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रियां हैं, ये सब अरब देश में आते हैं। उसके बाद जानते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक है पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा प्रवर्तक जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने ही इस्लाम धर्म को पूरे विश्व में प्रचारित किया, फैलाया। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म, माता पिता कौन क्या है। तो देखते हैं, प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जो जन्म है वो हुआ है 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ है। तो मक्का के कुरैश कबीले के, ये मक्का के कुरैश कबीले के हाशमी वंश से संबंधित है। इनका जन्म 570 में मक्का के कुरैश कबीले के हाशमी वंश में हुआ था। इनकी माता का नाम आमिना, पिता का नाम अब्दुल्ला, पत्नी का नाम खादिजा जो इनसे 10 साल लगभग बड़ी थी, पुत्री फातिमा और दामाद अली, तथा इनकी जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी में हुई थी मक्का में। यहाँ पे जैसे दो नाम, जैसे यहाँ खादिजा के बारे में जानते हैं। जो खादिजा जो है, खादिजा ये एक व्यापारी महिला थी जो इन्हीं के साथ व्यापार करती थी, और उसी के बाद इनसे इनका विवाह हो जाता है। तो खादिजा जो है एक व्यापारी थी। क्या थी। खादिजा एक व्यापारी थी। और एक बात आप ये भी जान सकते हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है पेपर में, पूछा भी गया हो। तो जो खादिजा है ये इस्लाम धर्म को मानने वाली प्रथम महिला है। ये इस्लाम धर्म को अपनाने वाली, इस्लाम धर्म को अपनाने वाली, ये इस्लाम धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला है। इस्लाम धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला है ये। अब बात आ गई इस्लाम धर्म को मानने वाली अगर ये प्रथम महिला है तो प्रथम पुरुष कौन है। तो जो प्रथम पुरुष है वो अबू बकर है। ये प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाली प्रथम महिला खादिजा, और इस्लाम धर्म को मानने वाला प्रथम पुरुष या व्यक्ति वो है अबू बकर, जो इनके मित्र कहे जाते हैं। उसके बाद जानते हैं इनके और इन्होंने जीवन में, तो देखिए जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इनका जो जीवन है बड़ा कष्टमय बीता है। इनका जीवन बड़ा ही कष्टमय बीता है। और जब ये बड़े हुए तो धीरे धीरे व्यापार में कूदे और खादिजा के साथ फिर व्यापार करने लगे। तो ये क्या करते थे, अपने आप को कुछ समय के लिए समाज से दूर रखकर, एक गुफा थी मक्का में जिसका नाम है हीरा नामक गुफा, उस गुफा में जाकर कुछ देर के लिए ध्यान लगाते थे। ये प्रतिदिन इनका ये नियम था कि हीरा नामक गुफा में जाते थे और वहां पे जाके ध्यान लगाते थे। इनके मन में जो सवाल होते थे उनको ढूंढने का ये प्रयास करते थे। एक दिन ऐसा आया 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में उसी हीरा नामक गुफा में ये ध्यान लगाने गए, और उसी दिन इनको जिब्राइल नामक दूत के द्वारा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये ज्ञान कहाँ था, खुदा का ज्ञान था जो अंबर से आया हुआ था। इसीलिए अंबर से आया हुआ ज्ञान जिब्राइल नामक दूत ने इनको प्रदान किया, पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रदान किया। पहले इनको पैगंबर नहीं कहते थे, पहले इनको सिर्फ मोहम्मद साहब के नाम से जानते थे। लेकिन जब जिब्राइल नामक दूत जो खुदा के द्वारा भेजा गया था, जो अंबर से आया था, वो दूत आता है और पैगंबर मोहम्मद साहब को पहला इल्लाम देता है। इल्लाम को इस्लाम धर्म में तो इल्लाम बोलते हैं, लेकिन ऐसे अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो उसे ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इनको पहला ज्ञान जिब्राइल नामक दूत ने हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में दिया। ठीक है। और यह ज्ञान क्या था, आप लोग भी जानते होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ये ज्ञान इनको जिब्राइल नामक दूत ने दिया था। इसका मतलब एक होता है कि खुदा एक है और उसका हम सब उसको मानने वाले रसूल हैं। ठीक है।
ये पैगंबर मोहम्मद साहब को जिब्राइल नामक दूत ने दिया था। फिर क्या हुआ, जब जिब्राइल नामक दूत ने इनको अंबर से आए हुए जो ज्ञान था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ज्ञान जब इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को दिया, मोहम्मद साहब को दिया, तब इन्होंने अंबर से आए हुए इसी ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना चालू कर दिया, पूरे विश्व में फैलाना चालू कर दिया। तब से इनको पैगंबर के नाम से जाना जाता है, तब से इनको पैगंबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या अंबर से आए हुए ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया था। तो जो पहले जो इस्लाम धर्म था, तो पहले जो इस्लाम धर्म था ये बहुदेववाद पे आधारित था। किस पे आधारित था? बहुदेववाद। ये बहुदेववाद या मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा पर आधारित था, ये मूर्ति पूजा पर आधारित था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब जब आए तो इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया और बहुदेववाद का विरोध किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और हम सब उसके मानने वाले रसूल हैं, तो आप लोग क्यों मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो इसको लेकर इन्होंने कई संघर्ष भी किए, इनको कई संघर्षों का सामना भी करना पड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने इनको मारने का प्रयास भी किया। और इसी घटना को देखते हुए, ऐसी घटना हुई थी 622 ईस्वी की घटना है, 622 ईस्वी की घटना है। 622 ईस्वी में क्या हुआ था, 622 ईस्वी में इनको लोगों ने मारने का प्रयास किया, तो ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए। कब गए हैं? मक्का 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में ये मक्का को छोड़कर मक्का से यसरिब गए थे, मक्का से यसरिब गए थे। कहाँ गए थे? मक्का से यसरिब गए थे, मक्का से यसरिब गए थे। और इसी घटना को, जो मक्का छोड़कर ये यसरिब गए, ये अलगाव है जो है, मक्का से जो अलगाव हुआ, तो इसी अलगाव को, मक्का से यसरिब गए, इसी अलगाव को इस्लाम धर्म में, इसी अलगाव को इस्लाम धर्म में हिजरत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? हिजरत के नाम से जाना गया। इसी अलगाव को इस्लाम धर्म में हिजरत के नाम से जाना गया और इसी हिजरत से बना हिजरी संवत, जो एक इस्लामिक कैलेंडर है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हाँ, यसरिब। अब यसरिब नाम क्या है? तो ये जो आज हम लोग मदीना के नाम से जानते हैं, उसी मदीना को पहले यसरिब के नाम से जानते थे। उसके बाद जब ये यसरिब पहुंचे तो इन्होंने इसी खुदा के जो पैगंबर जो जिब्राइल नामक दूत से इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी ज्ञान को इन्होंने पूरे विश्व में बांटना चालू कर दिया। तो मक्का में तो इनकी किसी ने सुनी नहीं। उसके बाद जब मदीना पहुंचे, यसरिब पहुंचे, इसे हम लोग यसरिब के नाम से भी जानते हैं, आज मदीना जानते हैं। जब वहां ये पहुंचे तो इनके ज्ञान को लोगों ने सराहना की, इनके ज्ञान के लोगों ने अपनाया और लोग इनके ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि लोगों ने इनको नबी कहकर पुकारा। पैगंबर मोहम्मद साहब को लोगों ने क्या कहा? पैगंबर मोहम्मद साहब को लोगों ने नबी कहा। नबी का अर्थ होता है खुदा, तो लोग इनको अपना खुदा मानने लगे और आज भी लोग इनको अपना खुदा मान के पूजते भी हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये पैगंबर मोहम्मद साहब वापस 632 ईस्वी में, जो मैं दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, 632 में जो मृत्यु हुई, वापस ही आते हैं, मक्का आते हैं। 632 में वापस ही मक्का आते हैं और मक्का में ही 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो इस्लाम धर्म में खलीफा बनने के लिए, कि इस्लाम धर्म को आगे कौन चलाएगा, आगे कौन बढ़ाएगा, तो इसके लिए क्या किया, आपस में युद्ध चालू हो गए। जब आपस में युद्ध चालू हो गए तो इसमें हुआ ये कि कुछ लोग कह रहे थे कि इनके दामाद अली को बना दिया जाए खलीफा, और कुछ लोग कह रहे थे कि इनके जो मित्र अबू बकर हैं उनको खलीफा बना दिया जाए। तो इसी लड़ाई में इस्लाम धर्म दो भागों में टूट गया, इस्लाम धर्म दो भागों में टूट गया। और यहीं से इस्लाम धर्म जब दो भागों में टूटा तो इसे कहा गया, एक शिया के रूप में आ गए और एक सुन्नी के रूप में आ गए, एक शिया के रूप में आ गए और एक सुन्नी के रूप में आए। दो संप्रदायों का जन्म हुआ इस्लाम धर्म से। कब? जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और जब खलीफा बनने की होड़ में जब युद्ध उछड़ गए, उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में, उसी परिस्थिति में इस्लाम धर्म के दो टुकड़े हुए, एक शिया संप्रदाय और एक सुन्नी संप्रदाय। अब अली को मानने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जो अली का समर्थन कर रहे थे कि अली को बनाया जाए खलीफा, अली को मानने वाले लोग शिया कहलाए। अली को जो मानते थे वो लोग शिया थे, अली को मानने वाले लोग शिया थे, और अबू बकर को मानने वाले लोग सुन्नी संप्रदाय के थे। कौन से संप्रदाय के थे? सुन्नी संप्रदाय के थे। शिया का मानना ये था कि हम उस व्यक्ति को खलीफा बनाएं जो व्यक्ति उत्तराधिकारी है, जो व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी है या उनसे जुड़ा हुआ है। और सुन्नी संप्रदाय का मानना यह था कि हम उस व्यक्ति को खलीफा बनाएंगे जिसे इस्लाम धर्म की पवित्रता के बारे में ज्ञान है, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा सकता है, इस्लाम धर्म के बारे में वो अच्छे से जानता है।
उसे बनाया जाए। तो इन सुन्नी संप्रदाय का अर्थ था कि अबू बकर को बनाया जाए। इसी में युद्ध होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में सुन्नी संप्रदाय कह सकते हो अबू बकर की विजय होती है और अबू बकर इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बनते हैं। उसके बाद दूसरे खलीफा उमर बनते हैं, तीसरे खलीफा उस्मान बनते हैं और चौथे खलीफा अली बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं इस्लाम धर्म की शिक्षाएं के बारे में, कितना समझ में आया। इसके बाद बढ़ते हैं इस्लाम धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं। इस्लाम धर्म की 5 शिक्षाएं हैं, कलमा, नमाज, रोजा, जकात, हज। कलमा, नमाज, रोजा, जकात, हज। इनमें कलमा होती है, जैसे हम लोगों में शायद हमको इतना नॉलेज नहीं है कलमा के बारे में, लेकिन जैसे हम लोग में हनुमान चालीसा होती है उसी प्रकार की इनमें कलमा होती है, सब पढ़ाई जाती है, पढ़ा लोग रोज पढ़ते भी हैं कलमा को। तो एक पवित्र पुस्तक होती है कलमा, जिसे लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार कलमा के बाद आता है नंबर नमाज का, जिसमें होता है कि 5 टाइम दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ना जरूरी है, अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं। उसके बाद रोजा, इनका एक त्यौहार होता है रोजा, 30 दिन का ये लोग रोजा रहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में हम लोग व्रत रहते हैं, उसी तरह ये लोग रोजा रहते हैं 30 दिन लगातार। जकात, जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो पहले के मतलब कहने का मतलब पहले जरूरी था कि आप दें, बाद में इसे अनिवार्य बना दिया। पहले ये अनिवार्य कोई कर नहीं था, ये तो ये था कि अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो अपनी कमाई का 40वां हिस्सा आप दान कर दें, बस इतनी बात थी। लेकिन बाद में फिर कुछ शासक ऐसे आए जिसने इनको अनिवार्य कर दिया, टैक्स बना दिया, कर बना दिया कि देना ही देना है। वो तो अलग मैटर, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद हज, हज क्या होता है, हज एक प्रकार की यात्रा है जो मदीना की यात्रा होती थी। एक अगर आप मुसलमान हैं या इस्लाम धर्म को आप मानते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी में एक बार हज करने जरूर जाए, एक बार हज करने जरूर जाए। उसके बाद जानते हैं कि इस्लाम धर्म की कुछ पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, जिनमें एक नाम आता है कुरान का और एक नाम आता है हदीस का। लेकिन इसमें अंतर क्या है दोनों में, तो देखिए कुरान और हदीस में अंतर थोड़ा सा है। कुरान क्या है, ये पूरे इस्लाम धर्म पर आधारित दोनों पुस्तकें हैं, लेकिन अंतर इतना है कि कुरान में वह ज्ञान लिखा हुआ है जो पैगंबर मोहम्मद साहब को जिब्राइल नामक दूत देते थे, उस ज्ञान का संकलन कुरान में किया गया है। और हदीस क्या है, जो ज्ञान पैगंबर मोहम्मद साहब स्वयं दुनिया को बांटते थे, उस ज्ञान का संकलन हदीस में किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अंबर से खुदा का जो ज्ञान है वो कुरान में है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो ज्ञान है वो हदीस में है। यही बारीक अंतर है दोनों का। तो खुदा का ज्ञान कुरान में है और पैगंबर मोहम्मद साहब का ज्ञान हदीस में है। ठीक है, और लगभग सब हो गया। तो इतना ही था इस्लाम धर्म के बारे में छोटा सा टॉपिक, और इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि इसको ढंग से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे कल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसको लेकर आएंगे। ठीक है।